हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था स्टिमुली के बारे में। स्टिमुली क्या करता है, जो एनवायरनमेंट में हमारी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिएक्ट करती है उसे स्टिमुली कहा जाता है। तो स्टिमुली जो होता है वो सेंस ऑर्गन्स से होता है हमारे, और सेंस ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं हमारे बेसिकली। तो सेंस ऑर्गन्स में मेन जो होती है सेल होती है। कौन सी सेल होती है? वो नर्व सेल होती है हमारी। इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल कहलाई जाती है। और ये सेल क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और ये क्या करती है, लॉन्ग से लॉन्ग इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी ट्रांसमिट करती है ताकि वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाए और हम कोई भी एक्शन जो कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टिमुली के दौरान देखा था कि गर्म चीज पे हम हाथ रखते हैं तो हटा रहे हैं, या उसके अलावा हमें चोट लगती है तो हम रिएक्ट करते हैं, या ठंडी चीजों को छूते हैं तो अजीब सा फील होता है। ये सारी चीजें जो रिएक्शन हो पा रही है एक मिली सेकेंड के भी 10वें हिस्से में पहुंच जाती है। और वो होती किस वजह से? उसका रीजन है ये सेल, जो सबसे बड़ी सेल है। इस सेल का नाम है न्यूरॉन, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर कुछ पार्ट है, जैसे कि हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं, नॉर्मल कोशिका की बात करते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही पार्ट है, बट ये उनसे काफी अलग कार्य करता है। इनके अंदर वो सारे भाग हैं जो नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लियस है। तो तीन चीजें होती है मेनली सेल के अंदर, और इन सबका काम थोड़ा, इस सेल का थोड़ा काम अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। और ये बहुत सारी सेल होती है, करोड़ों होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है। और नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे वो किसी भी तरह का एक्शन हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, चाहे हम तेज कर रहे हैं चाहे धीरे कर रहे हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर अंदरूनी हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनवॉलंटरी की बात करते हैं कि हमारा खाना पचना, वो भी एक तरह का कौन सा जो सारी रिएक्शन हो पा रही है या कोई भी एक्शन हो पा रहा है, सब इसी सेल की मदद से हो पा रहा है। तो हम बात करते हैं इस सेल के अंदर क्या क्या खास बात है, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले इस सेल के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। पहली चीज, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट जो फाइबर है उसे डेंट्रिस बोला जाता है, और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर जो बोला जाता है उसे एक्सोन बोला जाता है। ये डेंट्रिस जो होते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे कि सेल का जो मेन होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। फिर सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कि जितने भी हमारे जो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें होती है, सेल को न्यूट्रिशन देती है। उसी की बात करते हैं, एक्सोन के ऊपर माइलिन की जो शीट होती है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, और ये बेसिकली हमारी बनी होती है फैट एंड प्रोटीन की बनी होती है। और इसके बाद लास्ट में नर्व एंडिंग आती है, जो एक दूसरे नर्व सेल से इसको जोड़ती है और इंफॉर्मेशन को ऐसे धीरे धीरे पास करते हुए दूसरे सेल तक पहुंचाती है, और जो एंड में जाके हमारे ब्रेन तक मिलता है। हम आगे बात करेंगे कि ये काम क्या क्या है, इन सभी की काम क्या है, थोड़े ब्रीफ में बात करेंगे कैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे एक्शन जुड़े हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं, और कुछ इतनी तेजी से करते हैं, वो सारी चीजें इसी से जुड़े हुए हैं। और ये इंफॉर्मेशन को एकदम, जैसे कहते हैं वायर के अंदर करंट पास होता है, ऐसे ये इंफॉर्मेशन को पास करता है हमारे ब्रेन तक, हमारी बॉडी से। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, जैसे हम बात करते हैं, हम हमारे सेंस ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। हम नोज की बात करते हैं, आई की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं, और हम स्किन की बात करते हैं। ये पांचों सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं, और वो रिसेप्टर जो होते हैं इसी सेल के थ्रू काम करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं इन सेल के अलग अलग पार्ट करते हैं, ये जो न्यूरॉन के कुछ पार्ट है वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे ये इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो न्यूरॉन के कुछ पार्ट है, जैसे डेंट्रिस की बात करी हमने। डेंट्रिस जो होता है वो कैसे इंफॉर्मेशन को लेता है। तो जनरली सेंस ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेंस ऑर्गन आई है, नोज है, एयर है, माउथ है, स्किन है, ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू एकदम बिजली की तेजी से आती है। और जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसमें, रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसीव करना। जैसे हमारे घर में कोई सिग्नल आ रहा है तो हमारे घर पे छतरी लगी होती है, वो सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर है जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और डेंट्रिस के थ्रू होते हुए क्या करता है, पूरे हमारे न्यूरॉन में पास करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू। और एक न्यूरॉन से जब वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो उनके बीच में जगह होती है, इसे सिनेप्स बोला जाता है। तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होते हैं वो केमिकल में चेंज हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल में जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो केमिकल में चेंज हो जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये दूसरे न्यूरॉन में जाते रहते हैं और इंफॉर्मेशन को पहुंचाते रहते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कितने तरह के होते हैं। जनरली ये 3 तरह के होते हैं।
पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे सारे सेंसर के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेंस होते हैं उन सब के अंदर सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक स्पाइनल कॉर्ड होता है और एक हमारा ब्रेन होता है। फिर आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन, अब हमें क्या एक्शन करना है, किस तरह का एक्शन करना है उस दौरान उस सिचुएशन में, तो वो मोटर न्यूरॉन का काम होता है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और हमारे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा क्या होता है, रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन जो होता है हमारे बाकी न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है। तो आज हमने ये बात करी कि हमारे जितने भी एक्शन या जो भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसमें जो एक यूनिट होती है जो काम करती है हमारे किसी भी एक्शन को, स्टिमुली को या कोई भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो इस सेल की वजह से होती है। और ये पूरा सेल जो होता है एक सिस्टम बनाता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।